मोटिवेशन। आप सभी लोग इस शब्द से बिल्कुल चिरपरिचित होंगे और हो सकता है आप इस समय अपने लिए कोई मोटिवेशन ढूंढ भी रहे हों कि हम किसी भी तरह से अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहें, मोटिवेटेड रहें। इसके लिए आप अपने दोस्तों की सहायता लेते होंगे, टीचर की, मेंटर की, और आजकल तो सोशल मीडिया पे मोटिवेशन की बाढ़ सी आई हुई है, तो आपको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सहायता जरूर मिलती रहती होगी। लेकिन क्या आप ज्योतिष विद्या का उपयोग अपने जीवन में मोटिवेशन के रूप में कर सकते हैं? हॉरोस्कोप को मोटिवेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं? तो देखिए अपनी जन्म पत्रिका, इसमें आपको 4 बातें देखनी है। 3 भाव देखने पत्रिका के और एक ग्रह देखना है। देखो, ग्रह और भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से मोटिवेशन का मतलब होता है जो आप स्वस्थ से पड़ गए, शिथिल पड़ गए, ये सोच के बैठ गए नहीं हो सकता, या ये सोच रहे हो हमको कुछ करना ही नहीं है। इन सब परिस्थितियों से निकालने के लिए एक ग्रह बहुत काम आता है और वो होता है राहु। राहु भले ही नेगेटिव ग्रह है, पाप ग्रह है, फिर भी वो आपके अंदर एनर्जी और ऊर्जा का ऐसा संचार करता है कि आप शांति से और चैन से बैठ नहीं सकते। राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो तत्कालीन परिस्थितियों से बाहर निकाल के कुछ और करने के लिए, कुछ और बड़ा करने के लिए आपको बाध्य करता है। अगर आप सिंपली नौकरी भी कर रहे हो तो बोलेगा प्रमोशन के लिए आगे ट्राई कर, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बोलेगा और बिजनेस कर और इन्वेस्ट कर। तो राहु आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, बस उस एनर्जी के लिए दिशा सही तय करते आना चाहिए आपको। तो आप देखिए अपनी जन्म पत्रिका में राहु किस पोजीशन में है, राहु के ऊपर किस तरह के ग्रहों की दशा है, राहु किस भाव में बैठा हुआ है। अगर उसके अंदर कोई भी अशुभत्व है तो आप उसका निश्चित रूप से उपाय कीजिए, उसकी शांति कीजिए, तो आपको राहु मोटिवेटेड रखेगा, आपको चैन से नहीं बैठने देगा, लेकिन ये आपको निरंतर आगे बढ़ाएगा। फिर आता है आपका तीसरा भाव, चौथा भाव और छठा भाव। ये जो आपकी जन्म पत्रिका में भाव होते हैं उनमें से तीनों के तीनों भाव आपके जीवन में आपके मोटिवेशन को, आपकी एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। तीसरे भाव को देखिए आप, तीसरा भाव आपके जीवन में ऊर्जा का और एनर्जी का संचार करता है, आपको एक्टिव बनाने की कोशिश करता है। तीसरा भाव मूलतः हाथों का भाव है, मतलब क्रियाशीलता का भाव है। आप देखिए तीसरे भाव पे किस तरह के प्रभाव हैं। अगर नेगेटिव प्रभाव हो तो आप उनको उपायों द्वारा सही कीजिए। अगर आप देखिए फिर चतुर्थ भाव को, चतुर्थ भाव का स्टेबिलिटी का भाव है, आपकी भूमि का भाव है, आपको स्टेबिलिटी देता है, हृदय की शांति देता है, आपको मजबूती से किसी चीज़ को पकड़े रखने देता है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, मुझे ऐसा करना ही करना है। ये फोर्थ हाउस से रेगुलेट होता है आपका। फोर्थ हाउस के ऊपर आप ध्यान दीजिए, उसके अंदर कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, कोई स्थिर ग्रह उसके ऊपर दृष्टि डाले है कि नहीं, कोई स्थिर ग्रह का उसके ऊपर वास है कि नहीं, उसके अंदर राशि कौन सी है, ये सब ध्यान दीजिए। अगर कुछ नकारात्मक हो तो उसके उपाय कीजिए। छठा भाव देखा जाए तो रोग, ऋण और शत्रु का होता है, लेकिन मूल भावना में छठा भाव होता है आपके कंपटीशन करने के लेवल का। आप किसी परिस्थिति से आप कितना लड़ सकते हैं, आप किसी परिस्थिति में कितनी देर तक जूझ सकते हैं, ये ताकत आपके अंदर छठा भाव भरता है। मुझे लगता है छठा भाव होता है आपका उत्साह का भाव, क्योंकि जब तक आपका उत्साह खत्म नहीं होता तब तक आप उस कार्य को करते रहते हैं। तो 6th हाउस आपके कंपटीशन का है, मुख्य रूप से आपकी एनर्जी का भाव भी 6 है, आपके उत्साह का, उमंग का, लक्ष्य के प्रति डेडिकेशन का, क्योंकि अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेट होंगे तभी आप मुसीबतों को झेलेंगे और उस मुसीबत से लड़कर अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। तो 6th हाउस को आप जरूर ध्यान में रखिए। 6th हाउस के अंदर बैठे हुए ग्रहों को भी देखिए, उसके ऊपर पड़ने वाली दृष्टियों को भी देखिए, वो किस किस एस्पेक्ट में है और किस किस ग्रह से संबंध हो रहा है, उन सब सारे संबंधों को आप देखकर ये देखिए कि हमको किसका उपाय करना चाहिए जिससे 6th हाउस हमारा मजबूत हो। तो ये अगर चारों चीज़ों को आप हैंडल करते हो तो निश्चित रूप से इंटरनली भी बाय द फॉर्चून, बाय द लक भी आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। बाकी मोटिवेशन की तो आपको आवश्यकता जैसी भी लगती है आप वैसा लीजिए, लेकिन ज्योतिष विद्या का भी अपने जीवन में उपयोग करते रहिए। ये आपको इंटरनली अंदर से मजबूती देगा, आपको फील कराएगा कि नहीं आप ये कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा।